दुनिया भर में ऐसे कई बंद दरवाजे हैं जिन्हें कई सालों से ही नहीं बल्कि कई सदियों से नहीं खोला गया है। माना जाता है कि इन रहस्यमय दरवाज़ों को एक गंभीर कारण के चलते बंद कर दिया गया था। आज तक इसका कारण नहीं पता चल पाया कि इन रहस्यमय दरवाज़ों को आखिर क्यों बंद कर दिया गया था। न जाने ये दरवाजे अपने पीछे कौन सा रहस्य और खजाना छिपाए बैठे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे बंद दरवाज़ों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य उन्हीं दरवाज़ों के साथ आज तक बंद है, जिसे कोई नहीं खोल पाया। ताजमहल के बारे में सुनते ही एक खूबसूरत सी इमारत की झलक हमारे चेहरे के सामने आ जाती है। इस इमारत को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में भी शामिल है। ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं बल्कि इसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार किया गया है। ताजमहल अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं और इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। कुछ लोग इसे भगवान शिव का मंदिर मानते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे मुगल कालीन इमारत ही मानते हैं। शायद ताजमहल से जुड़ी ये बात आपको पता नहीं होगी कि यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए एक खास दरवाज़ा था जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहाँ के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश काल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया था। इसके बाद से यह दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी नहीं खोला गया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। इसी दरवाजे से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सन 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। जलवायु खराब होने की वजह से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहाँ उनकी मौत की अफवाह सब दूर फैल गई। तब उनके जीवित रहते ही उनके बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध में औरंगजेब की जीत हो गई और उसने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और उसे बंदी बनाकर आगरा के किले में रखा गया। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहाँ फिर बीमार पड़ गए और 74 साल की आयु में लाल किले में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को उसी रहस्यमय दरवाजे से ताजमहल में लाकर रखा गया था। अब यह दरवाज़ा इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बन गया है जिसे जानने के लिए सभी इच्छुक हैं। ऐसे ही दरवाज़ों से जुड़ा एक रहस्य कुतुब मीनार में भी मौजूद है। कुतुब मीनार बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, इसके अंदर उतने ही खौफनाक रहस्य छुपे हुए हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया था। आज भी इसे निर्माण कुशलता का जीता जागता नमूना कहा जाता है। किसी को भी इसके अंदर और ऊपर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक रहस्य है। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी इमारत है और इसे देखने आए कई लोगों ने यह दावा किया है कि इसके आसपास किसी न किसी के होने का एक एहसास होता है। रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया था। साल 1984 के पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर गए थे। इसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियाँ इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक व्यक्ति ऊपर या नीचे जा सकता है। कुतुब मीनार की इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें लगभग 379 सीढ़ियाँ हैं। इसमें रोशनी के लिए कोई बाहरी स्रोत मौजूद नहीं, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक बिजली के बल्ब बंद हो गए। पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण
जल्दी इससे उतरना भी मुश्किल था। इस भगदड़ में 45 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया है। इसे जब भी खोलने की बात कही गई तो कोई ना कोई हादसा हुआ, इसलिए इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। रहस्यमय दरवाज़ों की लिस्ट में तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी शुमार है। इस मंदिर की गिनती दुनिया की कुछ रहस्यमय जगहों में होती है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग इसे सुलझा नहीं पाए। इस मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य हर किसी के मन में सवाल खड़ा करता है। कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले इस मंदिर में खुदाई का काम चल रहा था और इस मंदिर के 7वें दरवाजे के पास आते ही खुदाई के इस काम को रोक दिया गया। इस बारे में तो कोई नहीं जानता कि आखिर 7वें दरवाजे पे आते ही इस मंदिर की खुदाई के काम को क्यों रोक दिया गया। लेकिन इस मंदिर के 7वें दरवाजे के बारे में बहुत सी दंत कथाएँ प्रचलित है। इस मंदिर के 7वें दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस दरवाजे में कोई नट बोल्ट और कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम मंत्र का प्रयोग करके बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का प्रयोग करके ही खोला जा सकता है। अगर इस मंत्र को पढ़ने में कोई गलती हुई तो दरवाजे खोलने वाले की उसी वक्त मौत हो सकती है। बताया जाता है कि भारत और दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका जो इस मंदिर की गुत्थी को सुलझा सके। ऐसा ही एक रहस्यमय दरवाज़ा कनाडा के अल्बर्टा में बानफ स्प्रिंग्स होटल में मौजूद है। दरअसल बानफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 रहस्यमय तरीके से गायब है। उस कमरे का वहाँ पर कोई ना कोई दरवाज़ा मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा मौजूद ना होकर एक खाली दीवार का केवल एक बड़ा हिस्सा ही मिलेगा। दीवार के इस हिस्से पर दस्तक देने पर महसूस होता है कि वहाँ पर एक दरवाज़ा भी है। इस कमरे को लेकर कुछ कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि कई सालों पहले छुट्टी मनाने के लिए एक विवाहित जोड़ा यहाँ पर आया हुआ था, जिनके साथ में उनकी छोटी बेटी भी थी। इनका दिन का समय तो अच्छे से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात होती है तो आधी रात में कमरे में किसी चीज़ ने पति को पागल कर दिया और आदमी ने अपनी जान लेने से पहले अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला। इस घटना के बाद होटल ने कमरे का नवीनीकरण कराया। कमरा दोबारा लोगों को दिया जाने लगा, मगर वहां पर आने वाले मेहमानों को नियमित रूप से चीखें सुनने को मिली, खून के निशान दिखे और यही नहीं, लोगों ने अपने शरीर पर खून के निशान पाए। इसी घटना के बाद से इस होटल के दरवाजे को उसके कमरे सहित बंद कर दिया गया।